ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ मास की ये तपोमयी कथा यात्रा अब तीसरे दिवस की ओर अग्रसर हो चुकी है। 2 दिन तक आपने जिस श्रद्धा और निष्ठा से भगवान की कथाओं को आत्मसात किया है, वही भावना आज भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये यात्रा केवल सुनने की नहीं, आत्मा को भीतर से रूपांतरित करने की है। हर कथा एक दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा रहा है, और जब दीपक जल रहा हो तो उसे बीच में बुझा देना तो उचित नहीं होता। उसी प्रकार जो भक्त इस कथा रथ पर सवार हो चुके हैं, उन्हें अब पीछे मुड़ना नहीं है। आज की कथा भी एक ऐसा रहस्य लिए हुए है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए मन को स्थिर करें, श्रद्धा को जागृत करें और तीसरे दिन की इस पावन कथा में अपने जीवन का एक और स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ें। आज के महात्म्य से पहले सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। ना वह स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सोने के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे लेकर वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें राजकुमार ने सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की तरह उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाते हुए वह लड़की कहने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी।
और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से अपनी माँ को निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देवता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा रानी के षोडशोपचार पूजन के बारे में बताया था। आज आप सुनेंगे स्तोत्र के बारे में, जिस स्तोत्र के पढ़ने या सुनने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार दे देती हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है, अब स्तोत्र भी सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से, उनके पास से ही अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन और पत्नी रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सभी के परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका जी की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन अर्थात स्तुति की। भगवान कृष्ण बोले, हे सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वो आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई है। इस प्रकार तुम कहती थी कि हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इसी तरह की मीठी मीठी बातें जो तुम नित्य निरंतर बड़े प्रेम से कहा करती थी, अब वो तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन तो आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी, उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, इसलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो? अधिष्ठात्री देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा हो ही, ज्योति पुंज भी तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो राधे। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में भी तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा भी हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा भी हो। राधे, तुम्हारे बिना तो मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, शव हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी जी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन किया करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ फल देता है। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सभी लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में भी सफल होता हूँ। और तुम्हारे बिना तो मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, इसलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। राधे, चंद्रमा में तो तुम ही शोभा बनकर रहती हो, और तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो, और तुम्हारे बिना सूर्य देव भी प्रभा पूर्ण नहीं रह सकते, वो चमक ही नहीं सकते। प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामिनियों के प्राण वल्लभ भी नहीं हो सकते।
इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने फिर उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता सश्रीक अर्थात पत्नी सहित और शक्ति संपन्न हो गए। हे गिरिराज नंदिनी, फिर सारा जगत सस्त्रीक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास से भाव प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दास बन जाता है। इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है या पढ़ता है, वह शीघ्र ही सती, सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है, अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी, सुशीला और गुणवती पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। देवी, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने भी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री जी की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए थे, तभी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी जी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि और रोगों से भी मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है और राजसूय यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। अगर महिलाएं इस स्तोत्र का श्रवण या पठन करें तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है, वह निश्चय ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करता है और प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह भव बंधन से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम हो जाता है। देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र तो अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने आज सुन लिया। अब कृपया राधा कवच का भी वर्णन कीजिए। आपकी कृपा से मैं उसे भी सुनना चाहती हूँ। तब श्री महेश्वर कहने लगे, दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप और सर्व मंत्र समूहमय कवच का मुझसे वर्णन किया था। ये वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। हे सुरेश्वरी, आप सर्वलोक जननी हो। मुझे आपका स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। इसी को धारण करने से प्रकृति से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए थे। जगत के पालनहार श्री विष्णु ने इसी कवच को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया था और इसी कवच के प्रभाव से शेष नाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की तरह धारण करते हैं। इसी का सहारा लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच को धारण करने और पढ़ने से धर्म सभी के साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही ये प्रभाव है कि देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी और मनु नरेशों के भी सम्राट हुए हैं। इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसूय यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके हैं। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से या कानों द्वारा सुनने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं और पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भुवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का ये प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से ही सशक्त होकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी कर दिया
और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी डाला था। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए हैं और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त और सिद्ध हो गए हैं। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हुए हैं। कपिल सिद्धों के स्वामी हुए हैं। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कूर्म शेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सभी के आधार हुए हैं और वरुण सभी को पवित्र करने वाले हो सके हैं। शिवे इसी के प्रभाव से ईशान दिक्पाल और यम शासक हुए हैं। इस कवच का आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण शस्यों से संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्धा हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसी को धारण करके तुलसी जी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई। लोपा मुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र प्राप्त किया। शत्रुपा ने जो प्रेव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए और तुम्हारी माता मैना ने भी जो तुम जैसी देवी गिरिजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगत मंडल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वरी देवता है और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के सामने इस कवच को सुनाना या पढ़ना चाहिए। जो शठ और दूसरे का शिष्य हो, जो श्री कृष्ण को ना मानता हो, उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे दो, अपना मस्तक कटा दे, परंतु अनाधिकारी को ये कवच कभी ना दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया हुआ था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाए स्वाहा ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने भी स्वयं इसकी उपासना की है। यदि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, राधा रानी को प्रसन्न करना हो, तो इसी मंत्र का सच्चे मन से जाप करना चाहिए। ये मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा ये मंत्र मेरे कपाल की और दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम रां ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे मस्तक और केश समूह की रक्षा करे। ओम रांग राधाय स्वाहा ये सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीं श्रीं कृष्ण प्रियाय नमः ये मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम रांग रासेश्वराय नमः यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम रांग रास विलासिन्याय स्वाहा ये मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिन्याय स्वाहा ये मंत्र पक्ष स्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिन्याय स्वाहा ये मंत्र नितंब की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाधिकाय स्वाहा ये मंत्र दोनों चरणों और संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। कृष्ण प्रिया अग्निकोण में मेरा पालन करे। रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले। गोपीश्वरी नैऋत्य कोण में मेरा संरक्षण करे। निर्गुणा पश्चिम और कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करे। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरी संरक्षण में लगी रहे। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जगन मंगल कवच मैंने तुमसे कहा है। यह गूढ़ से भी परम गूढ़तर तत्व है और इसका उपदेश हर किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी भी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं देना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है।
अगर किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से नहीं जलता। दुर्गे, पूर्व काल में इसी कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर सांदीपनी मुनि को यह कवच प्रदान किया। सांदीपनी जी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदा सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण और चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसे निश्चय ही वह एकमात्र इस कवच के पाठ करने से प्राप्त कर लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्र से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर और अटूट बंधन में बंधने पर और रोगों से ग्रसित होने पर अगर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कवच को धारण कर ले तो वह निश्चय ही समस्त दुखों से दूर हो जाता है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, ये तुम्हारा ही कवच मैंने तुमसे कहा है। तुम ही सर्वरूपा माया हो और छल से मुझसे इसी विषय में पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार राधिका जी की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। प्रेम से उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान तो कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है और ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। हे नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान और आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। देवर्षि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त की है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहते हैं। जैसे कृष्ण है वैसे शिव है। श्री कृष्ण और शिव में भी कोई भेद नहीं है। वत्स, जैसे वैष्णवों में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवचों में यह जगन मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। शिवा का शी यह मंगल वाचक है और वह कारका अर्थात दाता है। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा शंग अर्थात कल्याण करते हैं, वे ही शंकर हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्मादि देवता और वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता है उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सब के वे ईश्वर हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष, विद्वान पुरुष उन्हें महेश्वर कहते हैं। हे नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देवर्षि नारद ने मुनिवर श्री नारायण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यानों को सुन लिया। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को भी सुनना चाहता हूँ। वेद की कौथुमी शाखा में जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। वे सब के लिए कल्याणदायक हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारायण इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वो सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बतलाइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सभी जगह पूजन किया है? तब श्री नारायण जी कहने लगे, हे देवर्षि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। महामुने, अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान भी सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिकाल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी।
दूसरी बार मधु और कैटभ से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की आराधना की थी। तब से मुनींद्रों, सिद्धेंद्रों, देवताओं और श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर सदा देवी की पूजा होने लगी। हे मुने, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया था और फिर देवताओं को अभीष्ट वरदान के साथ उनका राज्य वापस लौटाया था। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सुरथ ने, जो कि मेधस ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के बाद कवच धारण किया था और फिर परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वरदान प्राप्त किया। इसी तरह उस सरिता के तट पर उसी मृणमयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया था। राजा और वैश्य ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और फिर उनकी उस मृणमयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृणमयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देखकर राजा और वैश्य दोनों रो पड़े। फिर वहां से वो कहीं और चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज्य को लौट गए और वहां सभी के आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राज्य का भोग किया। फिर अपनी पत्नी और राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तपस्या करके दूसरे जन्म में सावर्णी मनु हुए। हे वत्स, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार दुर्गोपाख्यान का संक्षेप से वर्णन कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? फिर देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैत्र तनय राजा अधिरथ से राजा सुरथ की उत्पत्ति का प्रसंग भी सुनाया। देवर्षि नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले कि ध्रुव के पौत्र और उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी और जितेंद्रीय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर महामती सुरथ के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सुरथ पर विजय प्राप्त कर ली। नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। इस तरह भयभीत राजा सुरथ रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। मुने, उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की। वे दोनों मित्र हो गए, उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेधस के आश्रम पर गए। भारत में सत्पुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधस जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने भी मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर अलग अलग उन दोनों का कुशल मंगल, जाति और नाम पूछा। राजा सुरथ ने उन मुनीश्वर को बारी बारी से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा सुरथ बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा सुरथ हूँ और मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि इस प्रकार पुनः अपने राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकूं? हे मुनिवर, आप ये बताइए। हे महाभाग, हे मुने, मैं तो आपकी ही शरण में आया हूँ। ये समाधि नामक वैश्य है और ये बड़ा धर्मात्मा है। फिर भी दैववश इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लालच से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध तो बस इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर जब उन लोगों को दुख हुआ तो वो इसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, परंतु ये पवित्र, ज्ञानी और विरक्त वैश्य अब उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटना चाहता। तब इसके पुत्र भी पितृ शोक से संतप्त होकर सभी कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए।
श्री हरि का परम दुर्लभ दास से प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अब अभीष्ट मनोरथ हो गया है। इस निष्काम वैश्य को ये अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी? हे मुनिवर, आप कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री मेधस ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लंघित त्रिगुणमयी विष्णु माया सभी विश्व को अपनी माया से ढक देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। राजन, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोहजाल से बांध देती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ और भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे देवी तुम्हें आवरणी बुद्धि प्रदान करेंगी और इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेधस ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजन विधि, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त कर लिया और राजा को फिर अपना अभीष्ट राज्य, मनु का पद और मनोवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार मैंने सुखद सारभूत और मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा जी का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया। हे देवर्षि, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? देवर्षि नारद ने पूछा, भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के लिए ज्ञान की वृद्धि कराने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उसे तो मैंने सुन लिया। अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृतांत से भी परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुरश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिस थे, अर्थात खुद ही प्रकट हुए थे, या किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उनकी ही पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एकदंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। कृपया आप उस परम मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से कहिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। तब श्री नारायण कहने लगे, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, सभी तरह के मंगलों को देने वाला, सार रूप और सभी पापों का नाश करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला था। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई थी। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैलराज की परमप्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें अपने साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उस उपाय से तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा, वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। देवी, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक तुम्हें इस व्रत का पालन करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता, सार रूप और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णवों में शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात,
पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवानों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, बानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या और मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हरि कथा, सुखों में हरि का ध्यान, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, हिंसकों में दुष्ट, पापों में झूठ बोलना, तपस्वियों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, अन्नों में धान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में स्वर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार अर्थात सनत कुमार आदि, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य जी, काव्यों में पुराण, सोतों में समुद्र, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में ओंकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गौओं में सुरभि, वेदों में सामवेद, तृणों में कुश, सुखप्रदों में लक्ष्मी जी, शीघ्रगामियों में अर्थात सबसे तेज चलने वालों में मन, अक्षरों में आकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में शालिग्राम शिला, पशु अस्थियों में विष्णु पुंजर, चौपायों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीची, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण जी श्रेष्ठ हैं। और जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा पूजनीय, सबके बीज स्वरूप, सब कुछ देने वाले और सभी वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे महाभागे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से, जिनके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर देता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य, संगी, साथी और अपनी पत्नी का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे गिरिजे, तुम भी इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा जी के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को सुनाया। फिर उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा पाठ। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था।
कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो,
प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।